मैं तब की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी के पहले ना, जब सुबह उठने के लिए मम्मी बोलती थी तो लगता था कि मम्मी यार क्यों बोलती है सुबह उठने के लिए, जल्दी उठ करके क्या करेंगे, जो भी काम है वो तो हम थोड़ा सा लेट से उठेंगे तभी भी काम हो जाएगा। लेकिन तब इतनी समझ नहीं रहती थी कि सुबह उठने से काम जल्दी होता है और इंसान भी स्वस्थ रहता है। और ये तब की बात है जब हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद अपने आप नींद टाइम से खुल जाता था, सुबह होते होते नींद खुल जाता, क्योंकि एक अंदर डर सी रहती थी कि कोई कहेगा कि कितने टाइम तक सोई है। पहले के समय में और इस टाइम के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मैं अपने आँखों से हर चीज़ देखी हूँ। पहले शौच के लिए लोग बाहर जाते थे और अब हर चीज़ घर में अवेलेबल है, फिर भी हम अपना काम टाइम से नहीं निपटा पाते हैं। और इसका कारण है समय से उठना। अगर हम समय से उठते हैं ना तो हमारा सारा काम समय से हो जाता है, और अगर हम थोड़े देर अगर लेट से उठते हैं ना तो हमारा सारा काम लेट से होता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे बच्चे को स्कूल जाना है और आधे घंटे पहले अगर हम सो करके उठते हैं तो आधे घंटे में हम कैसे रेडी कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता है। आधे घंटे टाइम है हमारे पास, उसमें हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है फ्रेश होने के लिए, और उसी टाइम से बच्चों को भी तैयार करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें समय से उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अगर हमारे बच्चों का स्कूल 7 बजे है और हम 5 बजे सुबह में सो कर के उठते हैं, तभी भी हमारे पास 2 घंटा टाइम रहता है। उस 2 घंटे टाइम में से आधे घंटे हम अपने लिए निकालते हैं, तभी भी हमारे पास 1.5 घंटा टाइम बचता है। और उस 1.5 घंटे टाइम में से पूरा हम बच्चे के लिए दें, बच्चों को रेडी करने के लिए, उनके लिए लंच पैक करने के लिए, लंच बनाने के लिए, जो कि हमारे पास 1.5 घंटा टाइम रहता है और हम आराम से कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी घर का काम होता है उसे हम करते हैं। अपना जो साफ़ सफाई होता है, डस्टिंग वगैरह जो भी करना होता है, बच्चे के स्कूल जाने के बाद ही हम करते हैं। मैं शुरू से ही 5 बजे उठती हूँ सुबह में, और मैं अपना काम टाइम से हर काम निपटाती हूँ। ये नहीं कि आज मैं यूट्यूब पर हूँ तभी मेरा काम टाइम से हो पाता है, वैसा नहीं है। मेरा काम टाइम से पूरा पहले भी होता था। और बच्चे जब स्कूल चले जाते थे ना, तो स्कूल जाने के बाद मैं सारा काम उन लोगों के स्कूल से आने तक सारा काम मैं निपटा कर तैयार रखती थी कि बच्चों के आने के बाद मैं अपना टाइम बच्चों के साथ बिता सकूं। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। अगर हम अपना टाइम बच्चों के साथ बिताते हैं ना तो बच्चे भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहते हैं, हर बात अपना बता सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे बच्चों में शुरू से ही था कि कोई भी बात मुझसे छिपाए ना, जो भी बात होता है वो आकर के मेरे साथ ज़रूर शेयर करते थे। वो तब भी था और अब भी है। तो चलिए, बातों बातों में मेरा चाय भी फिनिश हो गया और मैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दी हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ तहरी, जिसे हम नमकीन राइस बोलते हैं, नमकीन चावल। तो आज मुझे नमकीन चावल बनाना है। नमकीन चावल बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, और सब कोई, किसी को बहुत ही पसंद भी आता है, सब कोई आराम से खा लेता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ना ठंड के मौसम में इसे बनाती हूँ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा मिलता है। आज तो मेरे पास कुछ ज़्यादा हरा सब्जी नहीं है, सिर्फ इसमें आलू और टमाटर, गोभी, बस यही सब हम डालेंगे। लेकिन
सर्दी के मौसम में हरा हरा सब्जियां बहुत आती है, जैसे कि गाजर हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया। इन सब चीज़ों को डाल करके आप नमकीन चावल बना सकते हैं। तड़का के लिए आप तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं और उसके बाद इसमें हम लहसुन डाले हैं, जीरा डाले हैं, हरा मिर्च और उसके बाद प्याज को डाल करके अच्छे से प्याज को पकाएंगे। और इसमें का प्याज ना मैं जब भी मुझे तहरी बनाना रहता है ना, तो तहरी का प्याज मैं लंबे शेप में काटती हूँ, जिससे कि तहरी का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है। और प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है। उसके बाद से हम इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले टमाटर डाल देंगे ना तो आलू क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले हम आलू डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे, उसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। उसके बाद से इसमें हम टमाटर डालेंगे। इस तरीके से तहरी बना करके आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को पसंद भी आएगा और हेल्दी भी रहेगा। एक साइड मैं गोभी रख दी हूँ फ्राई होने के लिए, क्योंकि इसके साथ गोभी तो फ्राई नहीं हो पाएगा, तो मैं अलग से पैन में गोभी को फ्राई कर रही हूँ। और इसे मैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी दूंगी और मुझे ब्रेकफास्ट में भी खाना है। तो चलिए अब हम पहले चावल धो लेंगे। चावल को धो करके 10 मिनट तक रख देंगे, ताकि चावल थोड़ा अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद जब इसमें हम एक सीटी लगवाएंगे ना, तो बहुत ही खिला खिला तहरी बनता है। चावल को धो करके मैं रख दी हूँ। आप इसे चाहे तो बिना मसाले के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मसाले डाल करके बनाऊंगी, क्योंकि इसमें सब्जी और चावल दोनों का टेस्ट आता है। अलग से सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा मसाले डाल करके बनाते हैं। तो चलिए टमाटर डाल दी हूँ और अब हम इसमें धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बस यही सब हमें मसाला डालना है। बाकी अलग से कोई भी मसाला हमें नहीं डालना है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। गोभी भी फ्राई हो गया है, तो इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। गोभी को मैं अलग से फ्राई करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो गोभी को पहले फ्राई करके निकाल ले कुकर में, उसके बाद से जो भी तड़का वगैरह लगाना है उसे लगा सकते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। और चावल को मैं मसाले डालने से पहले ही धो करके रख दी हूँ। लगभग 10 मिनट तक चावल धो करके रखना है। उसके बाद जब मसाले अच्छे से भून जाएगा, तब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। और आप अगर 1 कप चावल लिए हैं तो 1 कप के लिए 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें हमें 1 सीटी लगवानी है। और ये हमारा तहरी रेडी हो गया। तो बच्चों का जल्दी है, इसलिए मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी लाजवाब तहरी बना हुआ है, ये देखिए। और बच्चों के टिफ़िन में आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज मैं बच्चों के लंच में तहरी दी हूँ और थोड़ा सा इसे ठंडा करके दूंगी, नहीं तो पानी छोड़ने लगेगा। बेटा को स्कूल भेज दी हूँ और दोनों बेटियों का छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी का छुट्टी है। सारा काम निपटाई, नहा धोआ करके पूजा की। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता करने के बाद ना मैं एक बार कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। जब सारा काम मेरा निपट जाता है ना, तो आराम से बैठ करके मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो वहीं मैं कॉफ़ी लेकर के आ गई हूँ छत पे और आराम से बैठ करके कॉफ़ी पीऊँगी और बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी। मैं ना आज बाल धो करके नहाई हूँ, तो छत पे बैठूँगी थोड़ी देर तो मेरा बाल भी सूख जाएगा। तो इसीलिए मैं आई छत पे कि बाल भी मेरा सूख जाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में ना बाल सुखाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और यहाँ पर बच्चे आपस में बातें करके हंस रहे हैं। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर छत पर बैठ करके धूप सेकी, उसके बाद नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। और आज ना दोपहर के खाने में आलू का पराठा बना रही हूँ,
क्योंकि सुबह नाश्ते में तहरी बनाई थी, तो इसीलिए इस टाइम मैं चावल नहीं बना रही हूँ। आज मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। ठंड के मौसम में ना आलू पराठा हुआ, गोभी पराठा हुआ, मूली पराठा हुआ, गाजर पराठा हुआ, यानी कि पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम में ऐसे तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। आज मैं पराठे के साथ ना कोई भी चटनी नहीं बनाई हूँ। इसके साथ मैं सिर्फ आज दही ली हूँ। दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और पराठे को मैं खोल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका जो स्टफिंग जो इसके अंदर हम भरते हैं ना, पूरे लास्ट तक भरा हुआ होता है और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनता है। देखिए इसका स्टफिंग पूरा लास्ट तक भरा हुआ है। तो इस तरीके का आलू का पराठा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। सब कोई खाना खा लिया है क्योंकि मैं गर्मा गर्म आलू का पराठा ना बनाते जाती हूँ और सब कोई किसी को खिला देती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में जल्दी ही ठंडा हो जाता है और इसीलिए मैं लास्ट में खाने बैठी हूँ। गर्मा गर्म आलू का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। शाम हो गया है तो मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद से आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी। अपना गृहस्थी चलाने के लिए ना ईमानदारी बहुत ज़रूरी होता है। वो कोई भी काम हो, किसी भी काम में ईमानदारी की बहुत ही बड़ी रोल होती है। अगर हम घर में रहते हुए टाइम से खाना नहीं बना पाए, टाइम से कोई काम नहीं कर पाए, घर को साफ़ सुथरा नहीं रख पाए, ये चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। कभी भी घर के काम को ना बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घर का काम हमारे लिए बोझ नहीं होता है। जैसे और कोई बाहर जा कर के काम करता है, उसी तरीके से हम घर के अंदर रह कर के काम करते हैं। कोई काम काम होता है, बोझ नहीं होता है, वो घर का हो या बाहर का हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ढेर सारी बातें की और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। और आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।